हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं इनर वर्क का सेकंड पार्ट बताऊंगी आपको। एंड मेरे चैनल पर इनर वर्क का फर्स्ट पार्ट है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ पहले आप उसे देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। एंड आज का सेकंड पार्ट इस तरह है। अब हमें खुद की इनर वर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। आप मेडिटेशन में अब कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता हो या जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड फील करते हैं उनका आप मंत्र कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई भी आप मंत्र करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। हर मंत्र को नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर मंत्र की एक अपनी पावर होती है। आप वही मंत्र करें जो कि सबके लिए अवेलेबल होते हैं। उससे आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड फील करते हैं तो आप उनके मंत्र कर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं तो आपके में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई भी मंत्र या साधना करने से पहले आपको पहले उसके लिए ईश्वर से परमिशन लेनी है। आपको उनसे पूछना है कि आप जो करने जा रहे हैं ये मंत्र करना आपके लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आपको वो परमिशन नहीं देंगे वो चीज़ आपके लिए सही काम नहीं करेगी। तो पहले ईश्वर से परमिशन लें। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। आप अपने थोड़ा टाइम हमेशा नेचर के साथ बिताएं। स्पेशली आप रात में मून लाइट के टाइम पर वॉक कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके अंदर के जो इश्यूज़ होते हैं वो हील होंगे, साथ ही आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। थर्ड, आपको अपने थॉट्स पर काम करना है। जब भी आपके माइंड में कोई बैड थॉट, बुरा ख्याल अगर आपके माइंड में आए तो आपको तुरंत ही उस थॉट को रोकना है और उसको अच्छे थॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। जैसे ही आपके, मान लीजिए आपके मन में किसी के लिए कुछ बुरी चीज़ें आ रही हैं तो आपके माइंड आपको हमेशा ये गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। ये आपको महसूस कराने की कोशिश करेगा कि ये ठीक नहीं किया किसी ने या ये गलत है। आपको तुरंत उस चीज़ को रोकना है और आपको कहना है कि नहीं, सब ठीक है, और उसको लेट गो करना है। मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना, अपने गुड थॉट्स को उससे रिप्लेस करना है। ठीक है। भी अपने माइंड को खुद पर हावी ना होने दें। जिस दिन आपका माइंड आप पर हावी हो जाएगा आप अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी में भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा माइंड को अपने कंट्रोल में रखें। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको लोगों को माफ़ करना होगा। ये इतना आसान नहीं होता, आई नो, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। पर माफ़ आपको किसी को इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं या जैसे भी हैं। माफ़ आपको उनको इसलिए करना है क्योंकि आपको पीस चाहिए, क्योंकि आप पीस डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आप अगर किसी को माफ़ नहीं भी करते हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचते रहिए, कहते रहिए, उससे आप भी जानते हैं कुछ नहीं होना है। तो क्यों ही आप अपना पीस ख़राब कर रहे हैं। होना वही है जो ईश्वर चाहेंगे और होगा तभी जब ईश्वर चाहेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए और ईश्वर के ऊपर, वो जब चाहेंगे उनके साथ जो होना है वो डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ आपको लेट गो करना सीखना होगा। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप सोलमेट हो, या आप लाइट वर्कर हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में ही हैं, आपका मन लगता है इसमें, आपने अपने लिए ये जर्नी चूज़ कर ली है, तो आपको लेट गो करना सीखना ही पड़ेगा। आप कभी भी जो चीज़ चाहेंगे, आपकी कोई भी विश हो, चाहे वो आपका डीएम हो या कोई भी विश हो, आपको तब तक मिल ही नहीं सकती है जब तक आप उसके पीछे भागते रहेंगे, आप उससे अटैच रहेंगे। आपको अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को लेट गो करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ तभी मिलेंगी जब आप उनको जाने देंगे, आप उन्हें छोड़ देंगे। जब आप उन्हें छोड़ देंगे वो डेफिनेटली वापस आएंगे। पर उनसे जब तक आप बिल्कुल उनसे बंधे रहेंगे वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती हैं। ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी का रूल है कि आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। एंड आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा चीज़ों से, अपने आप को, और रिश्तों से भी, लोगों से, चीज़ों से, जिनसे भी आप बहुत अटैच है उनसे थोड़ा सा डिटैच होना सीखिए।
आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो आप नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हैं आप खुद। आप हैं तो सब कुछ है। आप हैं तो ये सारा जहां है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जाती है, कोई भी चीज़ आती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अपने आप को सेल्फ लव कीजिए प्लीज़, पर सेल्फिश मत बनिए। उनके बीच के फ़र्क को समझिए। आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस देनी है। एंड अपनी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं हमारी लाइफ में, ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल पर्सन या सोलमेट हो, उनकी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं। तो उन ट्रॉमास को आपको हील करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा, साथ ही आपके अगर कोई पितृ दोष है तो आपको उनको भी हील करना पड़ेगा। अपने अंदर आप सेवा का भाव लाइए हमेशा। अगर आपके अंदर कोई ईगो है, किसी तरीके का कोई घमंड है, कोई लगता है कि अरे कोई किसी भी चीज़ पे आपको लगता है ये तो मेरे पास है, उन सारे ईगो, उन घमंड, उस एटीट्यूड को आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अपने अंदर वो जो बच्चों में जो एक प्योरिटी देखी आपने, उस प्योरिटी को लाइए और उस प्योरिटी को हमें लाइफ टाइम तक रखना है। खुद को हमें बच्चे जितना प्योर बनाना है। जब हम वैसे बन जाएंगे तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। हम अपनी जर्नी को सिर्फ एक बच्चे की तरह ही कंप्लीट कर सकते हैं। जब जब आप उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, आप इसे कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को साइड रखना पड़ेगा और जैसे एक बच्चा अपने मन से कोई चीज़ सोचता है और करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने अंदर की उस प्योरिटी, उस इनोसेंस को जगाना पड़ेगा। तभी आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।